इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। हम देख रहे हैं कि जब से कोरोना वायरस पैंडेमिक स्टार्ट हुआ है तब से इकोनॉमी खराब हालत में चल रही है। इकोनॉमी डाउन जा रही है, वही स्टॉक मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इंडिया में करीब एक महीना पहले कोरोना वायरस के डेली पेशेंट्स डेली 3000 से बढ़ रहे थे। अभी ये नंबर डेली करीब 9000 से बढ़ रहा है। कोरोना वायरस का एक दो सेक्टर्स छोड़े जाए तो लगभग सारे सेक्टर्स पर काफी खराब इम्पैक्ट रहा है। कंपनीज रेवेन्यू के लिए स्ट्रगल कर रही है, साथ ही अपनी फैक्ट्रीज या ऑपरेशंस बंद भी कर रहे हैं, जिसकी वजह से लाखों करोड़ों लोगों की जॉब्स भी जा रही है। यूएस की बात की जाए तो यूएस में अब तक कोरोना वायरस की वजह से 2.6 करोड़ से ज्यादा लोगों की जॉब चली गई है। वही अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया में सीएमआई की रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने तक करीब 3 करोड़ लोगों की जॉब चली गई है। लेकिन इकोनॉमी की इस खराब कंडीशन के बावजूद भी शुरुआत में तो मार्केट काफी गिर गया। 1 जनवरी 2020 को सेंसेक्स 41,945 पर था, जो कि 23 मार्च को गिरकर अपने बॉटम पर चला गया, यानी 25,981 पर चला गया। उसके बाद उसने वहां से अगेन रिकवरी करके वो अब फिलहाल अपने 31 मार्च के लो से 31% अप होकर 34,287 पर आ गया है और अभी भी लगातार रिकवर हो रहा है। तो सवाल ये आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। चलो तो उसके रीजंस के बारे में बात करते हैं। तो इसका पहला और मेन रीजन ये है कि जो कुछ चल रहा है वो सामने ना दिखना। फिलहाल हमारे सामने फाइनेंशियल ईयर 2019 के लास्ट क्वार्टर का ही रिजल्ट है, यानी जनवरी 2020 से लेकर मार्च 2022 के क्वार्टर का ही रिजल्ट है। और हमने देखा कि मेन जो कोरोना वायरस है वो मार्च के एंडिंग में स्टार्ट हुआ है, यानी उस क्वार्टर पर उसका ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था। उसका मेन इम्पैक्ट रहेगा अप्रैल से जून की जो क्वार्टर है उस पर। तो अभी वो क्वार्टर चल रही है, 2 महीने हो चुके हैं और जून महीना बाकी है। जैसे जून महीना खत्म हो जाएगा तो जुलाई से इस फाइनेंशियल 2021 की फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा और उसके बाद असली पिक्चर जो है वो लोगों के सामने रहेगी। हमने देखा कि जनवरी से मार्च क्वार्टर में कोरोना वायरस का ज्यादा इम्पैक्ट नहीं था, लेकिन इसके बावजूद भी इंडिया का जीडीपी उस क्वार्टर में 3.1% पर चला गया, जो कि उसके पिछले साल उसी पीरियड में 5.8% था। यानी इंडिया की जीडीपी ग्रोथ जनवरी 2020 टू मार्च 2020 इस क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर 46% से कम हो गई है। और ये तब जब मार्च के एंडिंग में कोरोना वायरस की बस शुरुआत हुई थी। हमने देखा कि जनवरी, फरवरी और मार्च का आधा महीना कंपनीज का ऑपरेशन अच्छे तरीके से ही चला। इम्पैक्ट हुआ वो मार्च का सेकंड हाफ था। तो 3 महीनों में से 2.5 महीना अच्छा ऑपरेशन होने के बावजूद भी अगर जीडीपी की ग्रोथ इतनी कम हो गई है तो आप सोच सकते हो कि अप्रैल मई के लॉकडाउन और अब तेजी से बढ़ रहे नंबर्स की वजह से इकोनॉमी की फिलहाल हालत क्या होगी। कई सारी कंपनीज फिलहाल अपने ऑपरेशंस बंद कर रही है, फैक्ट्रीज बंद कर रही है और लोगों को लगातार जॉब से निकाल भी रही है। जॉब से निकालना, फैक्ट्रीज बंद होना, ऐसी न्यूज आजकल आम न्यूज बन गई है। तो ऐसे में कंपनीज की जो हालत है वो काफी खराब हो रही है। बस हमें दिख नहीं रहा है क्योंकि फाइनेंशियल रिजल्ट हमारे सामने नहीं है। जैसे मार्च 2020 से जून 2020 इस क्वार्टर के रिजल्ट सामने आने लगेंगे, लोगों को इकोनॉमी की और कंपनीज की हालत की अच्छी खासी जानकारी मिल जाएगी। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर के ऑथर मिस्टर बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक मार्केट शॉर्ट टर्म में वोटिंग मशीन की तरह काम करता है और लॉन्ग रन में वेइंग मशीन की तरह। तो लॉन्ग टर्म में जैसे ही लोगों को कंपनीज की एक्चुअल परफॉर्मेंस दिखेगी, बाद में उसी तरह उन चीजों पर उन कंपनीज की शेयर प्राइस और मार्केट की डायरेक्शन डिपेंड रहेगी। तो फिलहाल इकोनॉमी और कंपनीज की परफॉर्मेंस सफर तो कर रही है, लेकिन लोग उसे देख नहीं पा रहे हैं क्योंकि लोगों को उसका इम्पैक्ट नहीं दिख रहा है। उन कंपनीज की फाइनेंशियल फिगर्स अभी दिख नहीं रही है। कोरोना वायरस की वजह से इंडिया के 80% बिजनेसेस का रेवेन्यू कम हुआ है। तो ऐसे टाइम पीरियड में ग्रोथ की बात करना तो बहुत दूर है, बट अगर कंपनी अपनी फाइनेंशियल ईयर 2019 की परफॉर्मेंस भी रिपीट कर पाती है जैसा उन्होंने फाइनेंशियल 2019 में परफॉर्म किया था, अगर उतना भी कंपनी परफॉर्म करती है तो बहुत है। लेकिन वैसा करना भी ज्यादातर कंपनीज के लिए चैलेंजिंग हो गया है। तो कंपनीज की परफॉर्मेंस कब रिकवर होगी, वो कब अच्छा परफॉर्म करने लगेगी, ये डिपेंड करता है कि ये कोरोना वायरस पैंडेमिक कब तक चलेगा। आप इन ग्राफ्स में देख सकते हो कि बाकी कंट्रीज ने लॉकडाउन कब शुरू किया था और लॉकडाउन कब खत्म किया। जैसे ही ग्राफ फ्लैट होने लगा या फिर नंबर्स कम होने लगे, उन्होंने अपना लॉकडाउन रोक दिया। फिलहाल इंडिया के नंबर्स अपने पीक पर हैं और बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और कुछ चीजों को छोड़ के सारी चीजें खुल गई है। तो ऐसे में इंडिया के नंबर्स देखकर सिर्फ कोरोना वैक्सीन ही इंडिया को कोरोना वायरस से बचा सकती है। सेकंड रीजन है यूएस से कंपैरिजन। इंडिया में कई सारे लोग यूएस मार्केट को इंडियन मार्केट से कंपेयर करते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर यूएस मार्केट में बहुत ज्यादा मोमेंटम होता है तो आपको ज्यादातर टाइम इंडियन मार्केट्स पर भी वो इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। अगर यूएस मार्केट की बात की जाए तो कोरोना वायरस के स्टार्ट में ही यूएस गवर्नमेंट ने $2.3 ट्रिलियन का रेस्क्यू पैकेज लॉन्च किया था, जिसका बहुत सारे बिजनेसेस को डायरेक्टली फायदा भी हुआ और वहां के नंबर्स भी अब फ्लैट होने लगे हैं। आप यहाँ पर देख सकते हो कि अप्रैल महीने की शुरुआत से ही यूएस के नंबर फ्लैट्स होने लगे हैं और फिलहाल कम भी होने लगे हैं। अप्रैल में वहां पर कोरोना वायरस के केसेस डेली 32,000 से बढ़ रही थी, जो कि फिलहाल 22,000 से बढ़ रही है। तो वो एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, नंबर्स भी फ्लैट हुए हैं, तो वहाँ की चीजें कम्प्लीटली अलग है। अगर हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया की कंडीशन अलग है। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है,
एक डेवलपिंग कंट्री है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हॉस्पिटल्स की कमी है, बेड्स की कमी है, साथ ही बिजनेसेस भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। तो जैसे पहले क्वार्टर के रिजल्ट लोगों के सामने आ जाएंगे, तब जाके लोगों के सामने क्लैरिटी आ जाएगी। और कोरोना वायरस कोई शॉर्ट टर्म इवेंट नहीं है कि थोड़े टाइम के लिए आ गया और फिर चला गया। जब तक इसकी वैक्सीन नहीं आती तब तक इसके बारे में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है। खराब फाइनेंशियल कंडीशन की वजह से कई सारे लोगों की जॉब भी यहाँ पर जा रही है, जिसकी वजह से उन्हें अपने लोन्स को रिपे करना डिफिकल्ट जा रहा है। तो इस टाइम पीरियड में कई सारी छोटी मोटी बैंक्स जैसे कि कोऑपरेटिव बैंक्स काफी प्रेशर में है, तो इस चीज का भी आप जरूर ध्यान रखें। और ऐसे टाइम पीरियड में ज्यादा इंटरेस्ट रेट कमाने के चक्कर में किसी भी बैंक में अपना पैसा ना रखें, उसी बैंक में अपना पैसा रखें जो आपको ज्यादा सेफ लगती हो। हमने फिलहाल कुछ क्विज कंपटीशंस ऑर्गेनाइज की है, जिसमें अलग अलग तरह की क्विज कंपटीशंस है, जैसे कि ग्लोबल इकोनॉमी की क्विज कंपटीशन जिसमें आपको ग्लोबल इकोनॉमी के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, इंडियन स्टार्टअप्स पर एक क्विज कंपटीशन जिसमें आपको इंडियन स्टार्टअप से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जो भी विनर रहेगा उन्हें प्राइजेस भी मिलेंगे। तो इस क्विज कंपटीशन से आपको अपनी नॉलेज बढ़ाने में भी हेल्प मिलेगी। तो इस क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए नीचे कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर आप क्लिक कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।